ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। देहचता जैनी दशा बरते देहाती ते ज्ञानी ना चरण मां बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी ना चरण मां बंधन हो अग्नि। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप सब आत्मा बहिरातम पद छेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद वेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद वेद। चर्चा अपनी विराग सरिता और श्रीमद् राजचंद जी के वचनामृतों का अपने यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत ही जीवन उपयोगी वचन है। अभी तक अपने यहाँ तक 304 नंबर का जो वचन है उसके अंतर्गत जो 78 वाक्य लिए गए हैं जीवन उपयोगी, उनके संबंध में अपन यहाँ विचार कर रहे हैं। उन 78 वचनों में से अभी तक अपनी 21 वचनों की चर्चा हो चुकी है। कल अपन ने तीन वचनों का मर्म समझने का प्रयत्न किया था। 3 वचन थे। सत्य वस्तु का खंडन करूं नहीं, तत्व में संकेत हो नहीं, तत्व आराधते लोक निंदा से डरूं नहीं। इन 3 वचनों के संबंध में अपन ने विचार किया था। इसके आगे के वचन है, तत्व देते समय माया करूं नहीं। क्या कहा? तत्व देते समय माया करूं नहीं। क्या अर्थ होता है? तो माया करूं नहीं तत्व देते समय, वचन तो छोटा सा है, पर इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहा है विनोद जी? ये भी हो सकता है कि माया से तत्व देवनी। ठीक है, माया से तत्व देवनी को मतलब ही तो पूछ रहे हैं। मायाचारी करके तत्व दोगे तो कैसा दोगे? नहीं, कैसा दोगे मायाचारी करके? तो ये कह रहा है मायाचारी से
अगर तत्व दोगे तो कैसा दोगे, हम तो ये पूछ रहे हैं। हैं? देखो, एक जगह हमने पढ़ा था कि कोई व्यक्ति कहता है मैं तो मायाचारी करता नहीं, तो कहते ये भी मायाचारी है। क्यों? कि तुझे पता ही नहीं है मायाचारी किसे कहते हैं। भाई तू अभी संसार दशा में है, अभी मुनिराज भी जो है अभी कहाँ तक मायाचारी होती है? छठवें गुण स्थान तक तो बुद्धिपूर्वक हो सकती है, परंतु वैसे तो 9वें गुण स्थान तक माया माने चलती है। माया क्या, वैसे तो लोभ कसाय 10वें तक चलती है, और इसके पहले तक ये कसाय चलती है, समझ रहे ना। तो अब अपने लिए पहली चीज़ तो अपन को पता ही नहीं है कि किसे कहते मायाचारी। जैसे अज्ञानी व्यक्ति हो, अब वो जानते नहीं है, और मान लीजिए जो चीज़ तत्व की बातें कर रहा है, अब उसको पता ही नहीं है। अब किसी व्यक्ति ने तुम्हारे ऊपर विश्वास करके और उसकी बात को मान लिया, और फिर बाद में पता पड़ा कि अरे यार ये तो उसने गलत हमें, अरे यार तुमने हमसे भले मायाचारी की, बहुत छल किया। क्यों? तुमने बताया नहीं कि हम नहीं जानते हो, तुम हमें ऊँट पटांग बता दे रहे। तो जिसको तत्व का सत्य का बोध ही नहीं है, और वो बोध देगा तो क्या देगा? वो गलती देगा ना, झूठ। तो जो मायाचारी व्यक्ति होता है वो झूठ भी बोलता है, और मायाचारी तो है ही उसमें, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया तुम्हें पहले तो तत्व का बोध होना चाहिए। अगर तुम तत्व का उपदेश दे रहे हो, जो चीज़ तुम्हारे पास है नहीं है, समझते नहीं हो, तो तुम क्यों दे रहे हो? पहले तो ये कहो कि भैया हम नहीं जानते। और अगर दे रहे हो जानते नहीं हो तो मायाचारी कर रहे, तो तुम्हें पता है कि हमें पता नहीं है, वो दे रहे। तो मतलब ये है कि पहले तो तत्व देते समय तुम्हें बोध होना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं है, वास्तव में यही है कि नहीं है। तो पहले तो उसका बोध हो तुम्हें। अब बोध है नहीं है तो अच्छा, अब कदाचित बोध भी है और तुम क्या कर रहे हो कि स्वार्थ बसात मायाचारी कर रहे, कछु कछु बता रहे। जैसे मान लीजिए अश्वत्थामा हता नरोवा कुंजरोवा, ये क्या है? भाई तुम्हें पता है कि कौन मारा गया, और तुम क्या कर रहे? भ्रम में डाल रहे सामने वाले को। अब वो अश्वत्थामा मारा गया, अब वो मनुष्य था कि हाथी था पता नहीं है, ये मायाचारी है कि नहीं? तो वो वही कह रहा है कि तुम्हें पता है और फिर भी तुम झूठ बोल रहे, मायाचारी कर रहे। ऐसे ही अपन जो बात जैसी है वैसी ना कह कर के और स्वार्थ बसात कसाय बसात क्या कर रहे हैं, उसको अन्यथा प्रस्तुत कर रहे, ये सब मायाचारी है। तो अपन विचार करो कि 24 घंटे अपन स्वार्थ बसात क्या जीवों से मायाचारी का व्यवहार करते हैं। अपन पढ़ते मन में हो सो बचन उचरिए, बचन हो सो तन सो करिए, करिए सरल तिहु योग निर्मल क्या है? करिए सरल तिहु योग, करिए सरल तिहु योग देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगारसी। अगर कपट से प्रीति करोगे तो जैसे अंगार अग्नि से प्रीति जलाएगी, वो ऐसे ही तुम्हारी आत्मा को दुर्गति का पात्र बनाएगी। माया त्रयज्ञो नस्य, मायाचारी व्यक्ति क्या है? तिरंज गति में जाता है, टेढ़े परिणाम टेढ़ा शरीर, और उधर जाकर के उसको यही स्थिति बनेगी। इसीलिए यहाँ पर कहते कि भाई देखो, अपन को तत्व के आराधते समय लोक भय आदि नहीं करना, और तत्व को देते समय भी लोक भय आदि से मायाचारी करके अन्य कार्य नहीं कहना, मुँह देखी बात ही नहीं करना। कोई के सामने कैसे ही, कोई के सामने कैसे ही, कोई के सामने कैसे, अकेले में कैसे ही, सबके सामने कैसे ही। सब क्या है?
ये सब मायाचारी है। धर्म के क्षेत्र में भी अपन सार्वजनिक रूप में कैसे ही और व्यक्तिगत अकेले रूप में कैसे ही। अरे धार्मिक व्यक्ति का जीवन तो खुली किताब होता है, उसके लिए क्या कभी कुछ तो होता नहीं है। तो ये क्या है, एक दृष्टि से जो सदा धर्म की आराधना नहीं करते हैं और विशेष अवसरों पर लोगों की नज़रों में विशेष धर्मात्मा दिखाने के लिए प्रवृत्ति करते हैं, ये क्या है मज्जू भाई, क्या है ये? क्यों? क्योंकि हम सब लोग इस समय धर्म कर रहे हैं और हम नहीं करेंगे तो लोग हमें धर्मात्मा नहीं मानेंगे। इसलिए अपन दूसरों में धर्मात्मा देखने के लिए मायाचारी कर रहे हैं। क्या? अरे धर्म साधना के लिए भाई सबकी नजरों में हम धर्मात्मा देखें। भाई धर्मात्मा का जीवन तो सदा दिवारी संत के 12 मास बसंत, और यदि पर्व विशेष आदि पे करता है तो वो लोगों की नज़रों में विशेष देखने के लिए नहीं, अपने लिए विशेष अगर ऊंचाई बनाने के उद्देश्य से अगर आराधना करता है तो अलग चीज़ है कि भैया अपन निर्वृत्ति से अभी अपन इतने दिनों में तो बहुत सामान्य जीवन जी रहे। जैसे मान लीजिए तुम्हारे से शेष सुदर्शन वगैरह थे, अष्टमी चतुर्दशी को वो एकांत में जाकर के अपनी आराधना विशेष करते थे कि भैया चलो अपन हर समय विशेष साधना नहीं कर पाते हैं तो कम से कम अभी पर्व के दिनों में 10 दिनों तो अपन विशेष निर्वृत्ति लेकर के साधना करेंगे। इसलिए नहीं कि लोग हमें विशेष धर्मात्मा जाने या सब कर रहे हैं तो ये अपन भी करो ना, तो ये अपन वो क्या कहेंगे, लोग भाई से नहीं है? ये अंदर में अपन स्वयं अपने को टटोल सकते हैं ज्ञान में कि अपन कौन सा काम किस लिए कर रहे हैं। क्या हम अपने आत्मोत्थान के लिए कर रहे हैं या सिर्फ लोगों की नज़रों में अच्छा दिखने के लिए कर रहे हैं? समझ में आ रहा क्या? तो ये तो प्रत्येक व्यक्ति समझेगा। अभिप्राय तुम्हारे अंदर के भाव क्या चल रहे हैं, ये तो खुद अपना समझना पड़ेगा। 24 घंटे अपन कौन सा कार्य किस लिए कर रहे हैं। अब ये यहाँ पर इसलिए कह रहा है कि तत्व के आराधित तत्व देते समय माया करूँ नहीं। दूसरों के लिए जो सत्य बात है, यथार्थ बात है, उसमें क्या है कुछ का कुछ नहीं बताऊं, लौकिक प्रयोजनार्थ या अपने किसी और कारण से, या मुँह देखा किसी के सामने कुछ किसी के सामने कुछ। तो ये जो है यहाँ पर अपने अंदर के जीवन का शोधन करना है सब एक एक वचनों में। ये तो खुद अपने ऊपर कह रहा है कि मैं ऐसा नहीं करूं। जैसे दौलत राम जी कहते हैं दौल समझ तू चेत सयाने, तो हे दौलत राम, जैसे किसी की वो हमने स्वरूप संबोधन डायरी लिखी, जैसे पॉइंट लिखते अपने को संबोधने के लिए, तो उसमें जैसे उन्होंने तुम्हारे गणेश प्रसाद बर्णी ने पत्र लिखा, विद्यार्थी गणेश प्रसाद का पत्र क्षुल्लक गणेश प्रसाद के नाम। क्यों गणेश, और पहले तो उन्होंने 105 पूज्य क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी महाराज इच्छामी, आपकी धर्म आराधना सकुशल चल रही होगी, मुझे आशा है। आप पहले विद्यार्थी जी, जब विद्यार्थी थे हमारा आपसे तब भी परिचय था, और अभी भी आप जब क्षुल्लक जी हो गए हो तो अभी भी हमारे लिए आपका परिचय है, मिलते जुलते रहते, आपको हम देखते रहते हैं। तो आप विचार करो कि जब विद्यार्थी थे, जब आप ज़्यादा सरल थे, निराकुलता ज़्यादा थी, कि अब क्षुल्लक बन जाने पर आपको ज़्यादा निराकुलता है और सरलता आदि है। विचार करना। पर मुझे तो लगता है कि आपने घाटे का धंधा कर लिया। पहले जितने आप सरल थे, सहज थे, शांत थे, निराकुल थे,
आज हमें दिखता है कि आप सामायिक आदि में बैठ कर के भी समाज की चिंता करते रहते हो। शुल्लक जी, मैं छोटा हूँ, हैं, छोटे मुँह बड़ी बातें समझो, आप समझोगे, कहना मुझे उचित तो नहीं है, परंतु मैं आपके सानिध्य में रहता हूँ, इसलिए आत्मीयता वसात मैं आपको इस प्रकार से कह रहा हूँ। और क्षमा करना, अगर मेरे वचनों में आपको कुछ बुरा लगे या गलत हो तो क्षमा कर देना, और सही हो तो शोधन करना अपना। किसने लिखा? पूर्व का जीवन अपना जो था और वर्तमान का जो जीवन चल रहा है, खुद के खुद अपन ने उसका खुद अपना मैंने निरीक्षण किया, अपना स्वयं का अध्ययन किया, जिसको स्वाध्याय बोलते हैं। कि भैया पहले अपन जितनी शांति से थे, निराकुलता से थे, सहज और सरलता से थे, निश्चिंत थे, आज अपन को वो स्थिति नहीं है। आए तो थे यहाँ पर काय के लिए? हरि भजन को, होटल लगे कपास, आए तो थे और शांति पाने के लिए, और अपन और यहाँ पर अपन अशांति हो गई। अपन अपना जीवन का निरीक्षण करो कि जब हम गरीब थे, जब ज़्यादा पैसा नहीं थे, और अब वर्तमान में हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत मान सम्मान है, समाज में प्रतिष्ठा है, तो क्या पहले हम शांति में, निराकुलता में थे, सहजता सरलता में थे, कि आज हम सरलता सहजता में है, निराकुलता में? अपन अपना जीवन का निरीक्षण कर सकते या नहीं कर सकते? ये नहीं कर सकते। क्या करोगे? करते कभी? क्या किलो? बस पता ही टाइम ही नहीं है अपने पास निरीक्षण करने का। अपने पास क्या अपन आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? गाड़ी अपनी कहाँ जा रही? नहीं आ रही है समझ में? अब एक आसन करके आओ, ज़्यादा खा के आओ तो फिर वही मंडराता दिमाग में पड़ गया। 3 घंटे हो गए? 3 घंटे हो गए हैं? तो अपन सोचते हैं क्या, ये तो ये कह रहा है कि भैया देखो, ये तत्व की आराधना करते समय मायाचारी माने अपन अपने जीवन को ही देखो ना। ये तत्व की आराधना माने अपने भावों को, तत्व भावम तत्वम, जो आत्मा है उसके जो भाव है उसका अपन सोचो कि अपने भावों की ऊंचाई बन रही कि नीचाई बन रही, कि क्या हो रहा हो, सम्यक चल रहा है कि मिथ्या चल रहा है, कि बाहर में ही उलझे हैं कि अंदर की साधना कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? विचार करो। क्या भाई अशोक जी हैं? क्या भाई? तत्व का मतलब तत्व भावम तत्वम, जिसका जो भाव है उसको समझना कि अपन जीव है और अपने भाव निरंतर बहिरातम, अंतरातम, परमात्म, 3 प्रकार के भाव चलते हैं। या तो बहिरातपने के चलते हैं, निरंतर बाहर के ही विकल्पों में उलझे रहते हैं, या अपने अंदर के शोधन में लगते हैं, या अंदर में समा जाते हैं। 3 प्रकार का जीवन है। अभी अपने पढ़ा मंगलाचरण के नहीं? त्रिविध रूप सब आत्मा, बहिरातम पद छेद, अंतरात्म होय कर, परमात्म पद वेद। ये 6 ढाला में भी दो ना, जो क्या लिया? बहिरातम, अंतरयातम, परमात्म जीव त्रिधाहे, देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुधाहे। अंतर उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के, अंतरयातम ज्ञानी, द्विविध संग बिन सुध उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। मध्यम अंतर आत्म है जे, देश वृत्ति अनगारी, जगन कहे अविरत सम दृष्टि, तीनों शिव मग चारी। सकल निकल परमात्म दुविध, तिनमें घात निवारी, श्री अरहंत सकल परमात्म, लोकालोक निहारी। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल, वर्जित सिद्ध महंता, ते है निकल अमल परमात्म, भोगे सर्व अनंता। तो परमात्म पद वेद है ही, भोगे सर्व अनंता माने उस परमात्म पद का भोग वेदन कर रहे हैं। तो
अब आगे क्या है, बहिरातम ताहि जान तज अंतरयातम हुजे, और परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित्य आनंद हुजे। हमने क्या इसमें इसमें लिखा, त्रिविध रूप सब आत्मा बहिरातम पद छेद, अंतरयातम होय कर परमात्म पद वेद। क्या अर्थ हुआ? तीन प्रकार के जीव है, कौन कौन से? बहिरातम, अंतरातम, परमात्म। तो परमात्म को छेदो, दूर करो, परमात्म पने का त्याग करो, और अंतरात्म हो करके और परमात्म पने का वेदन करने की तरफ उन्मुख हो जाओ। कमचंद जी पूछ रहे थे ना, ये मंगलाचरण कहाँ से आया? ये छेड़ला में से आया मंगलाचरण। कोई दौलत राम जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से लिखा अपना, क्या लिखा? जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा, उनने क्या लिखा? तीन मंगलमय मंगल करन बीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। उन्हें लिखो, तीन भुवन में सार बीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहार के। उसी का रूपांतरण हो गया। शब्दों के हेर फेर में भाव क्या है उसका? सब शब्द अपन को माने जिसके लिए लिखे गए हैं वो भाव कोई निकल रहा हो कि नहीं? उसमें लिखा उन्होंने कि भैया कोई न किसी के लाने अपनी कोई संदेशा भिजवाया, और उस संदेशा का भाव था कि भैया तुम्हारे जो है वो मम्मी पापा जो है उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है। बहुत अंतर है। दौलत राम जी बहुत बाद में, हाँ 150 साल में। तो इनने तो अपनी बहुत समस्या बताई गई है, भैया ऐसी परिस्थिति चल रही, वैसो चल रहा हो, वैसो चल रहा हो, वैसो सब उनने बताओ, और उनसे कह दियो कि भैया देखो, इसलिए अगर हो सके तो तुम चले जाओ, थोड़ा तुम्हारी ज़रूरत है। अब वो तो इतनी बात है तो उनने नहीं बताई, और उनने कह दी भैया देखो ऐसा है, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें बुलाया है, तुम चले जाओ जल्दी। अब उन्हें जितनी उनने सब बताओ तो वो कछु नहीं बताओ, क्या बताओ उन्हें? उनको सारांश कहा तो शब्द तो जो भी है वो नहीं बोले जाएं, परंतु उसका जो भाव है वो भाव पूरा वही बोला जाए, तो मतलब वही बात कही है, कोई अलग से नहीं कही है। तो जितने भी अपन को ज्ञानी हुए हैं, देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के पहले अध्याय के भैया देखो मोती होते हैं, माला गूंथने वाले सब अपने अलग अलग मालाएं बनाते हैं, एक से तो बनाते नहीं, परंतु उनमें मोती भी गूंथे जाते हैं। ऐसे जो भी ज्ञानी होते हैं तत्व और द्रव्य वस्तु स्वरूप तो वो ही होता है, अब अपने अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं। बातें भी बताओ, 6 द्रव्य 7 तत्वों के अलावा कोई कुछ नहीं बता सकता, और बताएगा तो वो सही नहीं बोल रहा, झूठ बोल रहा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भैया क्या तत्व देते समय माया करूं नहीं, अर्थात जो वस्तु का स्वरूप है उसको समझाते समय, दूसरों को उपदेश देते समय मिलावट मत करो, कहीं कहीं कुछ का कुछ मत बताओ। मायाचारी माने क्या? जैसा है नहीं वैसा बोलना। अपन कहते बहुत मायाचारी यार, वो तो कुछ कह रहा था हमसे कुछ कह दिया है, और बात कुछ है। ये अपनी आत्मा के लिए हानिकारक है। आत्मा का स्वभाव सरल स्वभाव ही हो, ताके घर बहु संपदा। कौन सी संपदा? रुपये भैया के अंदर में अनंत गुणों की रत्नत्रय की संपत्ति, बहु संपदा। तो जिसके जीवन में सरलता होगी, सहजता होगी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी उसमें तुम्हारे रत्नगण श्रावकाचार्य जी में लिखा कि जिनेन्द्र भगवान का धर्म कुटिल हृदयों में प्रवेश नहीं करे है। पढ़ो कि नहीं पढ़ो?
ऋजुता धर्म 10 लक्षण धर्म में ही है। क्यों? कुटिल हृदयों में दृष्टांत क्या दिया? टेढ़ी म्यान सीधी तलवार में प्रवेश नहीं करे। के सीधी म्यान में टेढ़ी तलवार प्रवेश नहीं करे। तो सीधी म्यान में टेढ़ी तलवार प्रवेश नहीं करे, सीधा साधा धर्म टेढ़े हृदयों में नहीं प्रवेश करे। तो जब तक आप जैसा धर्म है वैसे नहीं होगे तब तक धर्म तुम्हारे पास आए वाला नहीं है। कितने तुम नाटक करते रहो धर्म के नाम पर। बड़े बड़े विद्वान हुए और इनमें कुछ में मतलब तत्व तो समझा उन्होंने, पर कुछ मतलब जैसे कुरीतियाँ हैं, कुरीतियाँ उन्होंने जैसे गीत तंत्र वगैरह की, तो ये मतलब इसके ऊपर उनका ध्यान जैसे हटाई क्यों नहीं अपनी जैसे पूजाओं में इनमें। अब थे बहुत ज्ञानी विद्वान थे, अच्छे ज्ञानतराय जी हों चाहे और भी बहुत से विद्वान और बहुत पुराने हैं। तो देखो क्या है, अपन किसी को नहीं समझ सकते कौन विद्वान कैसे है, क्योंकि 11 अंग 9 पूर्व तक के धारी, और वे अपन अगर सैद्धांतिक दृष्टि से कहो तो वे कुछ नहीं जानते, क्योंकि जो समझने का प्रयोजन है अपने को समझना वो नहीं समझा तो तुमने कछु नहीं समझा। इसलिए अपन बाहर से क्षयोपम ज्ञान से कोई विद्वान नहीं हो जाता है। 2.5 अक्षर आत्म को पढ़े सो पंडित हुए। अरे हम ये कह रहे तत्व की बातें 11 अंग 9 पूर्व तक को धारी तत्व की बातें नहीं करते। बातें करना अलग चीज है। टेप में भर दो आप द्वादशांग जनमाणी बोल देगा टेप, तो जानकार है कछु का। धारणा ज्ञान में भर लेने से कोई विद्वान नहीं हो जाता है। विद्वान अकलंक देव से पूछो विद्वान पंडित किसे कहते हैं? पाषाणेषु यथा हेमे दुग्ध मध्ये यथा घृतम तिल मध्ये यथा तैलम देह मध्ये तथा शिवा अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडिता। किसे कहते पंडित? जिस प्रकार स्वर्ण पाषाण में सोना होता है, पाषाणेषु यथा हेमे दुग्ध मध्ये यथा घृतम, दूध के अंदर घी होता है, तिल मध्ये यथा तेलम, तिली के अंदर तेल होता है। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर परमात्मा विराजमान है। अयम आत्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडिता। इस शरीर से भिन्न हमारे चैतन्य स्वरूप आत्मा विराजमान है। जो ऐसा अंदर में देख लेता, जान लेता, अनुभव करता तो कहते वो पंडित है। बाकी वो क्या जानत वो तुम जानो। अपन पंडित की परिभाषा समझते ही नहीं है। अपन पंडित माने बहुत लच्छेदार बोलत रहे हुए घंटों से लोगों को प्रभावित कर ले हुए, हजारों आदमी इकट्ठे कर ले हुए, इसका नाम पंडित नहीं है। पंडित उसे बोलते हैं कि जो अपना आत्महित का प्रयोजन साध ले हुए सब झंझटों में से और चाहे बोले नहीं तो वो पंडित है, समझदार है। लोक में भी जो अपनो काम बना ले हुए उनको समझदार बोला। बनिया किसे बोलते? जो हर परिस्थितियों में अपना काम बना ले उसको नाम बनिया है। कैसी परिस्थिति हो गई तो मतलब ये है कि अपन को ये जब तक नहीं समझ में आता तब तक अपन ऊपर के अकेले क्षयोपम ज्ञान है, बाहर की ताम झाम है, पुण्य को उदय है, ठाठ है, भीड़ इकट्ठी है, तो क्या उसे धर्म का उसका कोई माप नहीं है। उससे धर्म को माप तो तेरे अंदर की आत्माराधना से है। अगर तूने अपनी आत्माराधना करने की कला सीख ली तो तू समझदार है, सब कुछ है। और अगर वो नहीं है तो सब तो कुछ नहीं है सब। हाँ तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया तत्व देते समय माया नहीं करना। जैसा जो वस्तु का स्वरूप है वैसा समझकर जीना और दूसरों के लिए भी सीधे साधे उसी रूप में बताना। टेढ़े टाढ़े करके यदवा तदवा इधर उधर प्रस्तुत नहीं करना। तो ये जो है इस प्रकार से इस वचन के अंतर्गत बहुत गहराई छिपी हुई है, मर्म छिपा हुआ है। अब आगे ये कह रहे हैं कि स्वार्थ से धर्म कहूँ नहीं। क्या कह रहे? स्वार्थ से धर्म कहूँ नहीं। स्वार्थ से धर्म कहूँ नहीं क्या अर्थ होता है? अरे ये तो ये कह रहा है वस्तु स्वावधम्मो तो है, परंतु ये कह रहा है कि स्वार्थ से कहूँ नहीं।
आजकल वर्तमान में तो यही हो रही है। वर्तमान की बात नहीं चलिए। स्वार्थ कितना कर- हाँ? धर्म देखते हुए कहते हुए अपने देखो स्वार्थ को- पहली चीज़ तो अपन ये बोलते हैं, कभी लोग ज्ञानी लोग कहते हैं दुनिया सब स्वार्थ की साथी, तुम भी स्वार्थ साधो। एक भी तो कह रहा है कि तुम स्वार्थ साधो अपनो, और ये कह रहा है स्वार्थ साधने के लाने धर्म नहीं करो। तो पहली चीज़ तो कि कौन से स्वार्थ की बात कर रहे हैं तुम, कौन से स्वार्थ की बात कर रहे हैं? वे कह रहा है चाय छोड़ो, तुम चाय छोड़ दो। वे कह रहा है अगर सुखी होना है तो चाय छोड़ो, और तुमने चाय छोड़ दी कि हमने छोड़ दी चाय। चाह छोड़नी भाई वे चाय छोड़ देगी, कह रहा तुम चाय छोड़ दी तुमने। तो पहले तो तुम के भाई कौन से स्वार्थ की बात कर रहे, किसी स्वार्थ कह रहे, पहले तो ये समझो तुम। स्वार्थ माने यहाँ पर कह रहे लौकिक प्रयोजन, हमारा कोई भी लौकिक प्रयोजन, सांसारिक प्रयोजन साधने के अर्थ तुम धर्म को माध्यम मत बनाओ। मज्जू भाई क्या कह रहे, अपना लौकिक प्रयोजन साधने के लिए धर्म को माध्यम मत बनाओ। अरे समझ में, मैंने तुम जिसके धर्म तो आत्महिता अपना कल्याण करने के लिए होता है, और तुम इसे तुम अपना कल्याण तो नहीं करो और अकल्याण साधो, इसे लौकिक प्रयोजन साधो। ख्याति ला जो बोलते, जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाह धर करे विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन ये करनी तन करत छीन, ते सब मिथ्याचारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देव त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपा। हाँ वही कह रहे थे, आजीविका के लिए भी करते हैं। वही सब आ गया उसमें। लौकिक प्रयोजनार्थ धर्म को माध्यम मत बनाओ, अपने लौकिक प्रयोजन साधने के लिए आजीविका आदि सब पूरा टोटल सब ये 7 प्रकार आ जाएंगे। जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे, जो धन क्या है, पद पैसा प्रतिष्ठा प्रशंसा प्रसिद्धि प्रदर्शन प्रतिस्पर्धा, इस धर्म को माध्यम बना के इससे ये मत सिद्ध साधो, न तर अपना आगे धर्म तुम्हें मिलने वाला नहीं है। फिर अभी पुण्य के उदय से तुम्हें जो मिल गया है आगे तुम्हें मिलेगा नहीं। अब इस तरफ आ जाओ, उधर बैठ जाते बगल में। जिसके लिए धर्म है उससे उसी के काम में लो। धर्म तुम्हारे संसार के दुखों से छूटने के लिए, चतुर्गति के दुखों के निवारण के लिए धर्म है। और अगर तुमने इससे क्या किया कि इससे सिर्फ अकेला इस लौकिक जीवन जिसमें तुम्हारा ये शरीर आदि बाहर का सब इतना ही छूटना है, और इतना ऊंची चीज को तुमने उसके काम में ली, तो तुम्हारे लिए कौन विवेकी कहेगा? जिससे तुम्हें साधना तो था अपना आत्महित, और तुमने छोटे मोटे कामों में ले लिया। अब ऐसा सोचो, एक बच्चा और 100 रुपये ले जाए और क्या हम एक टॉफी दे दूँ, टॉफी तो दे लीजिए, वैसे ही मिल जाएगी। तो अगर धर्म साधना करोगे तो बाहर के तो पुण्य को ढेर लगने तुम्हें। धर्म साधना करोगे तो लौकिक तुम्हारी व्यवस्था तो ऑटोमेटिक टोटेबल नहीं लिखा ना कि भैया जो हाँ जो धर्म आराधना करता है तो लौकिक प्रयोजन तो उसकी ऑटोमेटिक संगे सदै जाती है, कदम है। पर लौकिक प्रयोजनार्थ धर्म को अगर साधोगे तो 2 ही दिन से जाओगे, पाप बनेगा और आत्मकल्याण भी नहीं, लौकिक प्रयोजन भी तुम्हारा बिगड़ जाएगा और आत्मकल्याण भी नहीं हुई है। क्यों कि लौकिक प्रयोजन तो सत्ता है पुण्य से, धर्म आराधक तो होता है निरक्षुक, तो उसको तो साथ ही से पुण्य वैसे ही बनता है जब तक पूर्ण वितराग नहीं होगा, तो पुण्य के तो ढेर लगते उसको। इसलिए यहाँ कहते हैं कि अपने लौकिक प्रयोजन से धर्म को नहीं कहना, मैंने लौकिक प्रयोजन साधने के लिए धर्म को माध्यम नहीं बनाना। ये लोग झंडे में भगवान की कसम खाते हैं। हाँ वो सब आ गया, वो सब लगा देना। भगवान की कसम खाओ, चाहे जिनवाणी की कसम खाओ, चाहे जो भी है तुम्हारा।
तो चलता था अपने यहाँ, तो, वो चलता है। तो इसमें देखो ये दोनों वाक्य देखना, स्वार्थ से धर्म कहूँ नहीं और धर्म द्वारा स्वार्थ पैदा करूँ नहीं। ऐसा कहो कि अपन जो बोलते कि मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। क्या कहा? मैं वह हूँ जो है भगवान और जो मैं हूँ वह है भगवान। है? शक्ति रूप से मैं हूँ भगवान की। अरे भाई देखो, एक बार भगवान से अपनी तुलना की है और एक बार अपने से भगवान की तुलना की है। एक तरफ तो अपन भगवान के पास मिलने गए और एक तरफ भगवान को अपने पास मिलने को बुलाया है। क्या किया? एक बार भगवान से कहा कि तुम हमारे पास आओ और एक बार कि हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। दोनों में क्या अंतर है भाई? दोनों का बस यही है कि अपन दोनों समान है, इसलिए तुम ये मत समझना कि हम तुम्हारे पास आ गए तो तुम बड़े हो गए हम छोटे हो गए। दोनों ही भगवान भगवान है, दोनों ही भगवान भगवान है। पर थोड़ा सा अंतर है अभी, अंतर यही ऊपरी जान, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ है भगवान, अंतर यही ऊपरी थोड़ा सा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है साहब, बहुत बड़ा अंतर है। अंतर क्या है? निर्माणी कह रही थोड़ा सा अंतर है। क्या? निर्माणी एक कह रही है थोड़ा एक सा। एक जो है, अरे कहाँ सुनो। थोड़ा सा होता तो अपन दिखते हैं यहाँ। दिखते हैं पर यहाँ पर थोड़ा सा अंतर थोड़ा, होते हैं, दिखते अगर हैं। अगर बड़ा अंतर होता तो अपन पहुँच पाएंगे कि नहीं? बड़ा साहब करना पड़ेगी पार, वो तो पहाड़ होते हैं। अनंत अनंत काल हो गया कब से अभी घूम रहे हैं। नहीं, अगर देखो, अगर बड़ा अंतर होता तो अनंत जीव सिद्ध हो जाते क्या? वे भी तो तुम्हारे जैसे थे सर, तो वे कैसे हो गए सिद्ध? कैसे क्या कर लिया? कैसे क्या कर लिया उन्हें पता नहीं। इतने जल्दी भज्जू जैसे कहाँ से करोड़पति बन गए? कल ही तो जो है ये रोड पे घूम रहे थे। वो कहाँ से इनको? इसलिए बता रहे हैं कि सबके पास सबकी गठरी लाल, लाल बिना कोई नहीं, याते भय कंगाल, गांठ खोलवे की विधि नहीं जानत, सब जने एक ही से लाल लिए फिर रहे हैं, एक ही जैसे धनाढ़। अब इनने गड़ो धन खोदवे की विधि निकाल ली तो इनने निकाल लो, तो तुम्हें देख रहा है कि जी करोड़पति बन गए और तुम भिखारी के भिखारी बने हो। क्यों बजी भाई? अरे गड़ो धन तुम्हारी खोजने की विधि आने चाहिए ना। ऐसी प्रत्येक आत्मा में गड़ो धन के समान परमात्मा विराजमान है। अब तुम्हें विधि मिलने चाहिए वो कैसे खोदे हो। गुप्त धन है, हम बोलते ही प्रवचन क्या है? प्रत्येक आत्मा गुप्त धन, गुप्त परमात्मा है। प्रत्येक आत्मा में गुप्त धन है अनंत, पर उसको खोजने की विधि आने चाहिए उसको। सब जैसे बे वैसे तुम हो जाओगे, कितनी देर लगेगी? ज्ञानी तो कहते हैं कि तू परमात्मा है ये नक्की कर, तू परमात्मा है ये निर्णय कर, तू परमात्मा है ये अनुभव कर अभी इसी समय। अरे अभी हो जाओगे नहीं, अभी है तू अंदर में देख बस। स्वगानी जी सभी स्वगानी है अंदर तो शास्त्रों में सबके नाम थोड़ी लिखे जाते हैं। तो नाम तो अब इतने सभा में सैकड़ों आदमी बैठे, तो एक जने को नाम ले रहा है पर सबको नाम लो जा रहा हूँ, एक ही जने को नाम नहीं है वो। अपन सोचते के हम विशेष है, तुम विशेष नहीं, सब विशेष है। कोई माध्यम एक आध बनता है, उसमें क्या है? जैसे मान लीजिए कि गणधर गौतम गणधर आ गए तो उपदेश उनके लाने था, वो नहीं खिलाने।
उन्होंने लिखा है जहर अरे वे तो माध्यम निमित्त अकेले भी बने, बाकी तो सारी इतने असंख्या तो जीव हैं उपदेशक सुनने वाले, सब पात्र जीव उनके उनके भाग्य से उपदेश होगा, अकेले गणधर के ना आत्म माध्यम से थोड़ी हुआ। श्रीमद जी ने भी लिखा है तो जहर की अपना काम कर हाँ अपने लिए अरे दिया ना जो विष वेद जो विकसित करता त्यों भी प्रभु में भी आदि उपान, अपनी निंदा आलोचन से करता हूँ पापों को शांत। जैसे विष शोधक वैद्य होता है तो वो उस विष को शोधन करके दवाई के काम में ले लेता है, तो आत्मा तो वही है, तो अपना शोधन करके अपना स्वयं परमात्मा दशा को प्राप्त कर ले, कितनी देर लगना है। हाँ हाँ क्या गजब की बातें हैं भाई। ज्ञानियों ने अपनी मस्ती में डोलते हुए सब वचनों को अंदर की कलम डुबो करके लिखा है ये सब। अंदर में उपयोग की कलम डुबो करके बाहर में उन्हें अक्षर लिखे। इसलिए जो है कि स्वार्थ से धर्म कहूं नहीं और धर्म द्वारा स्वार्थ पैदा करूं नहीं। धर्म द्वारा स्वार्थ पैदा करूं नहीं, और तीसरा भी उसी से संबंधित है, धर्म द्वारा अर्थ पैदा करूं नहीं। कितने इसमें माने उनको कितना लगा होगा कि धर्म में सब दुकानें चल रही है, तो कितनी कितने तरीके से लिखा उनने, कितने कितने प्रकार की दुकानें कर रहे हैं। टोडामल जी ने व्यवहाराभासी के कितने भेद बताए, तो कितने कितने तरीके से तुम धर्म का दुरुपयोग कर सकते हो। आदि में सब लगा लेना, ख्याति लाभ पूजा दी चाय, तो अब वो कितनी कितनी चीजें आ जाएंगी। आदि में बहुत समाज आएगा, बहुत बड़ा पेट है आदि का। इसलिए धर्म को छोड़ के बाकी और जो भी धर्म के माध्यम से किया जाएगा वो सब आदि में चला जाएगा। थोड़ा सा क्या फर्क रहा है वो? क्या फर्क रहा बताओ तुम। 23-24 अरे भाई इधर से तुम धर्म उपदेश कर रहे हो और उससे अपना लौकिक प्रयोजन साध रहे हो, ठीक है ना। और सुनो इतना सुनो, इस ऐसा है यहाँ जो है तत्व स्वार्थ से धर्म कहूँ नहीं और धर्म द्वारा स्वार्थ साधु नहीं। यहाँ तो कहने की बात है और यहाँ प्रवृत्ति करते हुए स्वार्थ साधने की बात है। समझ में आया कि नहीं? वो तो उपदेश की बात है और यहाँ जीवन में तुम धर्म को धारण करके स्वार्थ साधने की बात है। समझ में आओ कछु अंतर नहीं आओ तो अंतर थोड़ा थोड़ा होता है उसमें। अब उस थोड़े अंतर को थोड़ा जो गहराई से समझोगे तो समझ में आएगा कि में कहाँ अंतर है। मैंने जो अलिंग ग्रहण के बोल है एक एक अकेला बच थोड़ा थोड़ा सा अंतर है उसमें। हाँ। उनमें कैसे 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 अलिंग के अर्थ आते हैं। ये रायचंद्र के स्वयं के उद्गार हैं क्या ये कि किसी ग्रंथ से उन्होंने लिए? ये जो है ना तो राजचंद जी के स्वयं के हैं ना किसी ग्रंथ के हैं। उनकी स्वयं की योग्यता आकाशवाणी होती ना, आकाशवाणी, आकाशवाणी का क्या अर्थ होता है? भगवान की वाणी होती है, वही कह सकते हैं अपन। तो जो अंतर से आवाज निकलती है तो वो वे राजचंद जी के नहीं, राजचंद जी तो जो बाहर में है वे है राजचंद जी। अंतर में जो अंतर की आवाज है वो राजचंद जी नहीं कहलाती, वो ज्ञानी धर्मात्मा भी नहीं, वो तो अंतर की। देखो अपन उसको उपचार से कहो, परंतु वो तो जैसे दिव्य ध्वनि है, तो दिव्य ध्वनि किसकी है? भगवान जो है वो बता रहे हैं। सुनो, भगवान बोलते नहीं है पहली चीज, तो नहीं बोल रहे हैं। तो फिर जो व्यवस्था सही है उसी को हम ये कह रहे हैं कि भगवान बोलते क्या नहीं बोलते, तो वो दिव्य ध्वनि किसकी है?
वाणी ही जो मतलब वस्तु का स्वरूप है वो वस्तु का स्वरूप है ये राजचंद जी का नहीं है, ये भगवान का नहीं है। भगवान तो केवल ज्ञानी है, इसलिए उनकी अपन बात ये कहते हैं कि उनको तो मतलब सारी बातें समझ में। अब ये केवल ज्ञानी तो थे नहीं, मतलब ये पंडित इसीलिए कह रहा है कि ये इनके वचन नहीं है, ये वस्तु स्वरूप का वचन अपन बोलते हैं। अब अपन सभी विद्वान भी कह सकते हैं सुनो ये इनके वचन नहीं है। तो नहीं है ना, तो कौन कह रहा है? वे कह रहा है, वे खुद ही कह रहा है कि भैया हमारा इसमें कुछ नहीं है। अमृतचंद कह रहा है इसमें तो खुद कहते हैं कि जो भगवान ने कहा मैं उन्हें कह रहा हूँ, जो भगवान ने कहा है वो ही चला आया है, वही चला रही बस, तो वही चलता आ रहा है। अब उसी में कोई घालमेल कर देता है और कोई सही जगह प्रस्तुत कर देता है। हाँ, तो इनने कोई घालमेल नहीं किया। आचार्य कुंदू उनको पढ़ के, ये समय सार पढ़ के उन्होंने जो ग्रंथ बनाया, तो अब इनके भी उद्गार ये मतलब कहीं से। अच्छा, कांजी स्वामी ने कहाँ से कहा? कांजी स्वामी कुंदू भगवान को पढ़ के, टोडरमल जी को पढ़ के। वे कह रहे हमने कुंदू को पढ़ के नहीं बोला, हम तो समोसड़ में से ले आए, वहाँ से हम तो वहाँ से ले आए, विदेश क्षेत्र से। कांजी स्वामी हमें तो पूर्व जन्म में थे, हमें अंदर से दिव्य ध्वनि निकलती थी, हमने वहाँ सुना था। तो समयसार और मोक्ष मार्ग प्रकाशक। अरे ये समयसार और मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो हमें वर्तमान के माध्यम है, पर उनके लिए जाति स्मरण ज्ञान में क्या आया था? कभी नहीं किया उनने कि मेरे को ऐसा है। क्या संस्कार लेकर आए थे, दिव्य ध्वनि सुनकर आए थे। टोडरमल जी भी कह रहे हैं, वे टोडरमल जी भी कह रहे हैं मेरी भली होनहार और पूर्व संस्कार बसात मेरे ये स्वाध्याय चलता है। तो ये सारी चीजें एक बात नहीं कही जा सकती है कि कहाँ से आ रही है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का जो भी जीवन है वो बहुत सम्मिश्रण हो जाता है, कहाँ कहाँ से उसने ग्रहण किया है। श्रीमद जी ने लिखा कि पूरे विश्व से जो शिक्षा ले सकता है वो ही उपदेश देने का अधिकारी है। जो विश्व का शिष्य बन सकता हो, सारी दुनिया से जो प्रेरणा ले सकता हो। जैसे तुम्हारे से गणेश प्रसाद वर्णी थे, तो एक बच्चा ने भी कहा उनसे कि क्यों बाबा जी तुम त्यागी बन गए हो, हीरे की अंगूठी पहनते हो, कि तुम्हें योग्य है पहनना क्या? जब भी नए माने इस मार्ग में आए थे, और उस समय भी भाई सब पहन ही रहे थे सोने की चीज़ें, कछू की चीज़ें, उस समय भी आए थे। और जब स्नान करने गए और उनका जो है वो हीरे की अंगूठी का वो गिर गया हीरा, तो कुछ बच्चे खेल रहे होंगे, तो मिला उनको। तो उन्होंने कहा यार ये किसका है? तो उन्होंने कहा कि अरे वो बाबा जी नहा रहे थे, हो सका तो उनको तो नहीं है। तो बाद में गए, पूछा कि बाबा जी ये तुम्हारा? तो हाँ कि बेटा हमारा। तो कहे एक बात पूछे बाबा जी? कि हाँ पूछो बेटे। कि बताओ कि आप त्यागी हो गए ना, गणेश प्रसाद वर्णी से, कि आप त्यागी हो गए हो, तो आपको ये हीरा की अंगूठी पहनना शोभा देता है क्या? हाँ बेटा सही कह रहे थे, आज के बाद नहीं पहनेंगे। बच्चों ने शिक्षा दी। तो इसलिए ये ज्ञान कहीं एक जगह से नहीं आता है, तो सारी दुनिया में से अपन को कहाँ कहाँ से अपन प्रेरणा ले रहे हैं। तो अपन किसकी कहते हैं, किससे लिया? अब हमने जन्म से कितने लोगों से हमने अपने जीवन का शोधन किया है, कहाँ कहाँ से हमें कितनी शिक्षा मिली है। तो हम एक व्यक्ति से कैसे कहते हैं कि हमने उससे लिया? इसलिए ये तो ज्ञान का स्वभाव है, जो जैसा है उसको जान लेना। तो जहाँ जहाँ से उसको जो जो चीज़ें सत्य हैं वो सब समझ करके अपने जीवन में वो प्रयोग करता है, तो वो ज्ञान का घनपिंड हो जाता है, पूरा मोह क्षीण हो जाता है। और अगर उस ज्ञान को जागृत करके तुम सत्य तत्व को नहीं पकड़ो और अपनी ही मोह की व्यक्तियों में उलझे रहो, पर पदार्थों में एकत्र बुद्धि में मत करते रहो, तो तुम्हारा ज्ञान क्षीण हो जाए और निगोदीय जीव के अक्षर के अनंत भाग पहुँच जाओगे, उतने पहुँच जाओ। ज़्यादा तो रहना नहीं है, या तो केवल ज्ञानी बन जाओ बीच 2000 सागर के पहले, और या फिर नीचे वापस चले जाओ। दो तो व्यवस्था है। तो अब जिसको जो आगे बढ़ेगा तो वो तो कितनी जगह से प्रेरणा ले लेके अपने ज्ञान का विकास माने बोध करके भेद विज्ञान करता जाएगा। इसलिए अपन को समझ को जागृत करके जीना चाहिए, मोह की गहल में नहीं रहना चाहिए। टोडरमल जी कहते हैं कि देखो मोह रूपी पिशाच कोलू कैसे बैल जैसा इस जीव को जोत रहा है, रात दिन इस मोह के चक्कर में जैसे कोलू का बैल घूमता रहता है, ऐसे ही रात दिन घूम रहा है। 1 मिनट की
एक मिनट की चैन नहीं है इसको। इसलिए अपन को अंदर में थोड़े अपने ज्ञान की तरफ ध्यान दो, और ये मोह की पकड़ को ज्ञान ही है कि वो दूर कर सकता है। ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। जे पूरब से गए और आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनी, मोह तनी नहीं। जितने संसार में भटक रहे हैं वे मोह की महिमा है, और जितने संसार से पार होते हैं वे सब ज्ञान की महिमा से होते हैं। मुनिनाथ मतलब भगवान को क्या है? सर्वज्ञ देव, मुनियों के नाथ भगवान, मतलब मुनियों के नाथ। हाँ, अपन बोलते भूतनाथ बोलते ना भगवान को, माँ उसमें भक्तांबर स्तुति। भूतनाथ, भूतनाथ माने जीवों के नाथ, हितैषी। हाँ भूत माने प्राणी मात्र के जो है आप कल्याण करता हो, हितैषी हो। चलिए आपका टाइम हो चुका है, यहीं अपन विश्राम लें। द्वादशांगिन वाणी माता की जय, पंच परमेष्टि भगवंतों। एक शब्द जो है बहुत, और सब क्या हाल है आपके? बस